हे माय रोस्ट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोस्टेड दी। तो आज के इस वीडियो में हम एक निहायत ही पगलैट और चूतिया लड़की के इंटरव्यू में हुई कुछ बातचीत को इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। साथ ही इस लड़की के बहुत ही अच्छे से बैंड भी बजाने वाली हूँ। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही आकर्षक, इसलिए इसे पूरा देखकर जाना और पसंद आए तो एक लाइक कर देना। और ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से रोस्टेड दी को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को हिट करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना ताकि वीडियो के अपडेट सबसे पहले तुम्हें मिल सके। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके अपने टैलेंटेड होने का परिचय देते जाओ। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। So let's start this video. So guys, जैसा कि तुम्हें पता है कि इस चूतिया और पगलैट लड़की को कुछ भी लगता है और सिर्फ लगने मात्र से ये सब कुछ कर डालती है। मतलब कि अभी हाल फिलहाल में इसने कैब ड्राइवर के ऊपर जिस तरह से हाथ उठाया था और जैसे उड़ उड़ के मारा था उसे तो यही पता चलता है कि इस लड़की के भेजे में कोई दिमाग नहीं है। मतलब कि ऐसा लगता है कि जब भगवान दिमाग बांट रहे थे तब ये लड़की सबसे पीछे वाली लाइन में खड़ी थी और लाइन में खड़े खड़े शायद सो गई थी। इसलिए जब भगवान इसे बुलाया तो ये जागी ही नहीं, इसलिए इसके पास दिमाग भगवान देना ही भूल गए। तो बिना किसी गलती के उस कैब ड्राइवर को इसने 22 थप्पड़ लगाए, साथ ही उसका फोन तोड़ दिया, प्लस इसने 600 रुपए भी चोरी कर लिए। मतलब कि इतना तुम्हें गरीबी छा गई थी कि बेचारे एक गरीब कैब ड्राइवर के ऊपर तुम हाथ भी उठाई, फोन भी तोड़ दिया और पैसे भी चुरा लिए। छी छी छी, कतई तुम्हें शर्म ना है ऐसा हरकत करते हुए? देश संकट में है। चुल्लू पर पानी होता है ना, उसमें जाके तुम जैसे लोगों को डूब मरना चाहिए। ऐसे हरकत तो नहीं करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इतना ही नहीं गाइस, जब बारी आई कि अब पुलिस के डंडे गाड़ पर पड़ने वाले हैं तब बेचारी अपनी चतुराई दिखाते हुए पुलिस को साथ ही मीडिया को झूठ बोलना शुरू कर दी। पुलिस ने आपके ऊपर मैम एफआईआर दर्ज की है लूट और तोड़फोड़ की धाराओं में, आपका क्या रिएक्शन है? जी, मैं पुलिस से एक सवाल करना चाहूंगी सबसे पहले कि अगर मैंने लूट करी है तो वो वीडियो दिखाएं जहां पे मैंने लूट करी है। दूसरी चीज, जब मुझे मार रहे थे वो लोग मिल करके, पूरी जितनी पब्लिक है या उसके लोग हैं, अटैकर के लोग थे, तो वो वीडियो कहाँ है? और तीसरी बात ये कि क्या झूठ भी इस तरह से बोल रही थी कि लोग समझ जाएंगे इस चूतिया लड़की को देखते हुए कि तुम जिस तरह से चूतिया वैसे लोग चूतिया नहीं है। ठीक है कि तुम्हारी झूठी बातों पर लोग भरोसा कर ले आसानी से, और जिस तरह की हरकत तुम की हो ना उस पर तो लोग कतई तुम पे भरोसा नहीं करेंगे अगर तुम सच भी बोल रही होगी तो। कई सालों से हो रहा है मुझ पर अटैक। ये देखिए, उस कैब ड्राइवर को पीट रही थी और अब ये कह रही है बयान में कि इसके ऊपर 2 साल से लोग अटैक कर रहे थे। ना भैया ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तरह से तुम लोगों पर अटैक करती हो ना, उस तरह से तुम्हारे ऊपर तो कोई अटैक कर ही नहीं सकता। उसे अपनी जान प्यारी है, ठीक है। वो तो बेचारा उस कैब ड्राइवर के साथ किस्मत खराब थी, इसलिए तुम्हारे पाले में वो पड़ गया था, वरना अगर उसकी किस्मत अच्छी होती तो ऐसा कोई कांड ही ना हुआ होता। यार हद होती है किसी चीज की। मतलब ये तो सारी हदें पार कर झूठ बोल रही है। देख तो लोग कैसे सेल्फ डिफेंस वाला पार्ट पढ़ा रही है, कह रही है कि कैब ड्राइवर इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। अरे यार, अगर कैब ड्राइवर ने तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा ही दिया तो तुम जिंदा कैसे हो? वहीं काहे नहीं तुम मर मुरा गई? अभी भी तुम सामने लोगों को खड़ी हो और बयान भी दे रही हो, तो फिर तुम मरी कहाँ से और किस तरह से तुम्हें उसने हिट किया? जरा भी बुद्धि नाम की चीज नहीं है काबे तुम्हारे? तरह से झूठ बोले जा रही हो। मतलब थोड़ा सोच समझकर भी झूठ बोलना चाहिए इंसान की। ये तो जनता माफ नहीं करेगी। और देख तो लो, इस बहन के पकौड़े ने खुद ही मार के और अपने चोट दिखा रही कि देख लो मुझे यहाँ चोट लगी, देख लो मुझे यहाँ। पूछो ना जाकर कि उसे कितना चोट लगा होगा जब तुमने उसे 22 थप्पड़ जड़े होंगे। और चोट तो लगना छोड़ ही दो, उसकी कितनी बेइज्जती हुई होगी उस भरे पब्लिक में। ये कभी सोचा कि वो एक लड़का था? मतलब यार, तुम्हारे जैसे पगलैट लोग अगर 1-2 और आ जाना तो मतलब इस इंडिया का पूरा कल्याण हो जाएगा। मन तो ऐसा हो रहा है ना कि अभी इस चिमकांडी को किसी रॉकेट पर फिट करके किसी दूसरे ग्रह पे लॉन्च करवा दूं। फाइनली इतना सब कुछ बोलने के बाद इसने एक आखिरी सच कहा कि इसके ब्रेन में प्रॉब्लम है। हाँ यार, तेरे ब्रेन में प्रॉब्लम है तभी तो तू इस तरह से लोगों से भिड़ते चलती है। कभी किसी कैब ड्राइवर को थप्पड़ जड़ देती है, कभी तो अपने किसी पड़ोस वाली को चिल्लाने लगती है। और किस बात के लिए? कि तूने ब्लैक कलर का पेंट कैसे करवाया, इसे जल्दी से हटाओ। और तुम अपनी इसी हरकत से साबित कर दी कि तेरा सच में दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, तुझे ब्रेन प्रॉब्लम है, तुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो तू जा अपना ट्रीटमेंट करवा, अपना इलाज करवा बहन। इस तरह से लोगों को परेशान करना बंद कर दे। लोग गरीब हैं बेचारे, अपने रोजी रोजगार के लिए काम करने जाते हैं
हैं और थक हार कर जब वो घर जाते हैं वापस आराम करने के लिए, तो तेरे से वो भिड़कर अपना आराम भी वो बर्बाद कर देते हैं। मतलब कि तू ऐसी लड़की है कि लोगों का आराम भी छीन लेती है, लोगों की शांति भी छीन लेती है। अरे कम से कम खुद के जीवन में शांति नहीं रख पाती तो दूसरे के तो जीवन में शांति रख बहन। दूसरे तेरे तरह थोड़ी है कि दूसरे से भिड़ते चलते हैं बेवजह का। बात तो सही है। थोड़ा तो सेंस ऑफ ह्यूमर होना ही चाहिए यार इंसान के अंदर। अरे ये चमकांडी इंसान है या इंसान के भेष में कोई राक्षसी जो कि लोगों के चैन अमन शांति को इस तरह से छीने ही जा रही है। इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कुछ भी कर लेती है, कितना भी चुतियापा कर लेती है, कितनी भी बकचोदी कर लेती है, इससे कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन तुझे अगर फर्क नहीं पड़ता है तो लोगों को तो फर्क पड़ता है ना। तो चलो यार इस चूतिया लड़की की बहुत चुतियापे को देखने, तो चलो उस कैब ड्राइवर की भी कुछ बातें सुन लेते हैं कि कितना बेचारा वो परेशान है। इस चूतिया लड़की का कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा नहीं लग रहा मुझे, किसी से नज़रें मिला नहीं पा रहा हूँ, और अगर बाहर भी निकल रहा हूँ तो लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। आपने वापस से गाड़ी चलाना शुरू किया या काम शुरू किया या कब शुरू करने का सोच रहे हो? अभी तो मैम एक ड्राइवर के लिए मोबाइल ख़रीदना समझ लिए 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है, आप भी जानती होंगी। और मैं ओला जितने ड्राइवर हैं उनसे एक बयान कहना चाहता हूँ कि उन्हीं ने मेरी बहुत मदद करी, बहुत ज़्यादा ही। यूनियन ने, मेरा सलाम उनको। तो देखा ना कि कैब ड्राइवर भैया किस तरह से अपने लाइफ में परेशान हो चुके हैं। मतलब वो इतना इस चीज से डिस्टर्ब हो चुके हैं कि वो अपने काम में नहीं जा रहे हैं, और अगर वो काम में नहीं जाएंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। इस चमकांडी को कोई फर्क पड़ता है? इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आए दिन ये किसी से भी लड़ जाएगी, भिड़ जाएगी। मतलब इस पगलैट को तो कोई काम धंधा है नहीं। इसे सोचना तो चाहिए कि लोगों के पास तो बहुत सारे काम होते हैं। अरे यार मैं भी क्या बात कर रही हूँ, कहाँ से सोचेगी। इस पगलैट के तो दिमाग ही नहीं है, बोली तो खुद ब्रेन प्रॉब्लम है, तो भैया कहाँ से सोच सकती है। हाँ तुझे तो प्रॉब्लम है। गजब बेइज्जती है। देख चूतिया लड़की, अगर तुझे थोड़ी भी गिल्टी फील हो रही है ना तो तू जा उस कैब ड्राइवर भैया से माफी मांग, उसे नया फोन दिलवा जो तूने फोन तोड़ा था, और कुछ पैसे दे दे जो कि तूने उसके चुराए थे। अपने पास से मत दे, उसी का पैसा उसे लौटा दे, ठीक है। तो भगवान तुझे इस गलती के लिए माफ भी कर देंगे और शायद जनता भी तुझे माफ कर देगी। लेकिन इस तरह के झूठे बयान देने से तो शर्म खा। मतलब कि कुछ भी बोले जा रही है। इस तरह की झूठी बातें बोलने से ना लोग तुझे यही समझ रहे हैं कि तू पागल है, और तू अपने आप को अगर पागल साबित करना ही चाहती है तो तू यही कर, ठीक है। तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुझे लगता है कि नहीं यार माफी मांगनी चाहिए तो जा। मुझे तो लगता है कि माफी मांगनी चाहिए, और मुझे क्या पूरे देश की जनता को लगता है कि तुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, और जो तूने उसका रिस्पेक्ट छीना है ना उसे तुझे वापस लौटाना चाहिए। अब तू कैसे लौटाएगी ये तो खुद जाने। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। तुम्हें वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कर देना, और जल्दी से रोस्टेडी को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और शेयर कर देना वीडियो को, जहां मन हो तुम्हारा शेयर कर देना। मैं तुम लोगों से फिर से मिलूंगी ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।